देश का 72वां गणतंत्र दिवस। ये उत्सव है गण और तंत्र का, ये उत्सव है देश के लोकतंत्र का, ये उत्सव है उस संविधान का जिसके दम पर हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दंभ भरते हैं। लेकिन आज ये दंभ चूर चूर हो गया, आज ये गर्व धूल धूसरित हो गया। आज देश पूरी दुनिया के सामने शर्मसार हो गया, क्योंकि आज किसान आंदोलन अराजकता के चरम शिखर पर पहुंच गया। ट्रैक्टर परेड के नाम पर किसानों ने देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अराजकता का नंगा नाच किया। उपद्रवियों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया। लाल किले के आसपास पुलिस फोर्स का नामो निशान तक नहीं था। लाल किला ट्रैक्टर परेड के रूट में भी नहीं था। लाल किले पर कब्जे के बाद उपद्रवी उस पोल पर चढ़ गए जिस पर स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी तिरंगा फहराते हैं। उस पोल पर चढ़ने के बाद उपद्रवियों ने सिखों का धार्मिक झंडा निशान साहिब फहरा दिया। न सिर्फ फहराया बल्कि तिरंगे को अपमानित करके नीचे फेंकने का वीडियो भी वायरल हुआ, और ये वीडियो आपके कलेजे को छलनी कर देगा। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बस पत्थरहीन पत्थर बिखरे पड़े थे। इस पूरी अराजकता के दौरान किसान नेता गायब थे। एक भी किसान नेता या किसान संगठन इन दंगों को रोकने के लिए और अपने लोगों को समझाने के लिए सामने नहीं आए। वो सारे नेता जो अब तक किसानों को भड़का रहे थे, वो सारे नेता जो पिछले 2 महीनों से किसानों के मन में देश के उद्योगपतियों के लिए जहर भर रहे थे, वो सारे नेता जो अपना वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए सिंघू बॉर्डर की दहलीज नाप रहे थे, अपने अपने एसी कमरों में बैठकर दिल्ली को धू धू कर जलता देख रहे थे। देश की गरिमा को शर्मसार होता देख रहे थे। किसी ने शांति बनाए रखने की अपील नहीं की। करते भी क्यों? उनका तो पहले दिन से ही मकसद था कि दिल्ली जले और नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के सामने शर्मसार हों। मोदी विरोधी बनते बनते ये नेता आज देश विरोधी बन गए। जब शाम ढलने लगा और सब कुछ शांत होने लगा तो सारे नेता अपने अपने एसी बिलों से बाहर निकलने लगे। निंदा की रस्म अदायगी जो करनी थी, शरद पवार, संजय राउत, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ममता बनर्जी सब शाम ढलते मीडिया के सामने आए और इस हिंसा का ठीकरा दिल्ली पुलिस के माथे पर फोड़ दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उपद्रवियों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। ममता जी, अगर दिल्ली में हुई अराजकता के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार जिम्मेदार है, तो पश्चिम बंगाल में जो रोज हिंसा होती है उसकी जिम्मेदारी आप खुद क्यों नहीं लेती? आखिर सरकार तो आपकी ही है और पुलिस भी आपके कंट्रोल में आती है। बंगाल में होती हिंसा तो आपसे रोकी नहीं जाती है, लेकिन आपको दिल्ली में हुई हिंसा पे ज्ञान जरूर बांटना है। तो ऐसा है ना ममता दीदी, कि जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। और तो और दिल्ली में इतना बड़ा कांड हो गया और दिल्ली के मालिक अफीम की गोली खाकर सो रहे हैं। उन्हें पंजाब में चुनाव लड़ना है तो उन्हें अपनी चुप्पी सबसे मुफीद लगी। इन्होंने तो सिंघू बॉर्डर पर किसानों को फ्री वाईफाई उपलब्ध करवाया था। सिंघू बॉर्डर पर जाकर पूरी कैबिनेट के साथ हाजिरी लगाते थे सुबह शाम। लेकिन मजाल है कि एक शब्द बोला हो इस पूरी हिंसा पर। हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। लेकिन केजरीवाल साहब, जवाब तो आपको भी देना ही पड़ेगा। दिल्ली के आप अपने आप को मालिक कहते हैं और आपकी दिल्ली में ये सब हो रहा है तो आप चुप हैं, और आपकी चुप्पी देखकर लोग यही कह रहे हैं कि हो न हो ये आग आप लोगों के द्वारा ही लगाई गई है।